नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी पढ़ने वाले हैं बीए चतुर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, बीए फोर्थ सेमेस्टर की होने वाली क्लास। और आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का प्रश्न है आपका आवाज़ क्या है। ठीक, तो आवाज़ से संबंधित जो आपका प्रश्न है, आवाज़ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद कवर कर पाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, बीच में बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि बीच में स्किप कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता, फिर बोलते हो मैम समझ में नहीं आया। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करना। तो बच्चों, आवाज़ के बारे में आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक अवश्य किया करें। आप सब ऐसा क्यों करते हो, लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, क्यों? आपको पसंद नहीं आता वीडियो, फिर आप रिक्वेस्ट क्यों करते हो कि मैम वीडियो डालो। ठीक, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करो। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं और रोज़ाना क्लास अटेंड करते हैं। ऐसी मूर्खता ना करिए ठीक, क्योंकि आप सब अगर जुड़े हैं तो ज़रूर से ज़रूर ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है, आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा है कि आवाज़ का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसका अर्थ भी बताना, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी आवश्यकता के बारे में भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो बच्चों 100% कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, IMP क्वेश्चन करके लिख लेना, नोट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। ओके, तो प्रश्न हमारा आप सब देख पा रहे हैं, आंसर आता है RS देशपांडे। ये बहुत ही महान है। ठीक, RS देशपांडे, इनकी कई ऐसी परिभाषाएं हैं। जो आपका मकान है और किराए का मकान है, इस पे भी इन्होंने परिभाषा दी है, तो सभी परिभाषाएं याद रखना। ठीक, परिभाषाएं नोट कर लेना। मैं बार बार कहती हूँ, परिभाषाएं और राइटर का नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही अच्छा आपको स्कोर कराने वाला है। ठीक, तो आवाज़, इन्होंने कहा कि RS देशपांडे ने कहा कि आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है जहाँ पर आप शरण लेते हो, रेस्ट करते हो, आपका रहना, खाना, पीना, जीवन यापन होता रहता है। ठीक, जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत आदि होते हैं। क्या? RS देशपांडे ने कहा कि आवास मानव समूह का एक सरल स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत आदि होते हैं। ठीक, उमा बर्नेट सेट ने इन्होंने लिखा कि वास्तव में जिस स्थान पर पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे ही घर कहते हैं। कहीं पर जहाँ पर पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाए, ऐसा जो स्थान होता है वही घर कहलाता है। चाहे वो झोपड़ा हो या कुटिया हो, या कह सकते हैं मकान हो, कोई भी महल हो, बिल्डिंग हो, तो वो पारिवारिक जीवन जहाँ पर वातावरण पाया जाता है, पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं, वही आपका घर कहलाता है। जबकि मकान तो कई होते हैं। ठीक, मकान जैसे आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल है और हॉस्टल है, कई मकान है ना। मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है, आप सब ज़रूर देखना। जो नहीं देखे हैं वीडियो जा कर के देख लें। जिसका सार रूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। ठीक, जिसका पारिवारिक जीवन में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो बच्चों, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका घर, आवास, निवास। ठीक, घर, आवास, निवास, गृह आदि सब क्या होते हैं, आदि शब्द इस सरल स्थल हेतु प्रयोग आते हैं क्योंकि इसका एक निश्चित स्वरूप होता है तथा यह किसी विशिष्ट समूह, जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित तथा अथवा गोद व मित्रता से संबंधित के रहने के लिए बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं आवास की आवश्यकता क्या होती है। आवास की आवश्यकता बहुत होती है, आप सबको पता है, क्योंकि एक आवास में आप भी रहते हैं। तो आवश्यकता ही किसी वस्तु की उपयोगिता तय करती है। व्यक्ति के लिए आवास की आवश्यकता को निम्न तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे स्थायित्व क्या है,
आवास मनुष्य को स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायित्व से तात्पर्य है कि जहाँ पर ठहराव, जड़ें जमाने के लिए स्थलीय और स्वभाव में भी मनुष्य इस स्थायित्व को कामना करता रहता है कि स्थायित्व भाव मनुष्य की भटकन समाप्त करे, उसे संतुष्टि प्रदान करता है और उसे चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाता है। उसकी पारिवारिक संस्कृति जो विरासत होती है ना आवास में, तो ये सब मनुष्य को संतुष्टि भी प्रदान करती है। सुरक्षा, आवास मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि मौसम से सुरक्षा, ठीक, जैसे प्राप्त करना एक स्वाभाविक मानव प्रकृति है। जैसे तेज धूप, सर्दी, वर्षा में तो आवास सुरक्षा देता ही है। प्राकृतिक प्रकोप, आंधी, तूफान, ओले, लू इत्यादि में भी हमें रक्षक का कार्य करता है। भयावह वन्य प्राणियों से सुरक्षा की आवश्यकता भी मकान में पूरी होती है, ठीक। चोर, डकैत, बदमाश आदि से भी हमें अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा मनुष्य को आवास के द्वारा ही करता है, ठीक। मानसिक सुरक्षा अर्थात सुरक्षित होने का एहसास हमें अपने घर या आवास द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक। हमारी बहुमूल्य एवं श्रम से एकत्रित अथवा बनाई वस्तुओं की सुरक्षा भी हमें आवास से ही संभव है, ठीक। उसके बाद वातावरण प्रदान करना, आवास की आवश्यकता में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ये भी हमें मिलता है, ठीक। आवास मनुष्य को साथ रहने की प्रवृत्ति, प्रेम, एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास से युक्त वातावरण प्रदान करता है। वातावरण मनुष्य के विकास के लिए विभिन्न व्यवस्थापन के लिए अनिवार्य तत्व है। घर का वातावरण बच्चे को निर्विकार एवं सहज बनाता है, जबकि सहयोग, त्याग, सहानुभूति एवं दया जैसे सामाजिक गुण इसी वातावरण से उत्पन्न होते हैं। अनुशासन का व्यक्तित्व में समाहित होना भी इसी आवास की देन है। घर के वातावरण से ही बच्चों में संस्कार बनते हैं, ठीक। जो घर का वातावरण जैसा होता है वैसे ही बच्चे ढलते जाते हैं, वैसे ही सीख मिलती है और अंत में वह बच्चा भी वैसे ही विकास करता है, ठीक। क्रियाशीलता आता है आपका। क्रियाशीलता, आवास विभिन्न क्रियाओं के लिए निर्धारित स्थान प्रदान करता है। किसी भी परिवार की क्रियाशीलता की वृद्धि करता है। जीवन रक्षा के लिए भोजन तैयार करने की आवश्यकता को भी पूरा करता है। कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए विश्राम एवं निद्रा की भी आवश्यकता। हमें मानव समाज को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति की आवश्यकता आज सभी आवास में ही क्या होती है, पूरी की जाती हैं। अव्यक्ति क्या है? अव्यक्ति जो होता है बच्चों, आवास निर्माण एवं आवास सज्जा वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों के विचारों और मनोभाव को बाहर आने का अवसर प्रदान करता है और वही आवास में मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है, ठीक। क्या होता है? अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। किसी मनुष्य का आवास हमें उसके व्यक्तित्व की झलक देता है, उसकी सुरुचि, संपन्नता अथवा सादगी का ज्ञान कराता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, आवास मनुष्य को सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। जितना सुंदर, सुविधापूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण आवास होगा उतनी ही प्रतिष्ठा परिवार को समाज में प्राप्त होगी, ठीक। मनोरंजन एवं विश्रांति, आवास ही हमारी दैनिक विश्रांति होती है एवं मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूर्ति भी करता है। किसी भी परिवार के सदस्यों को अपनी दिन भर की व्यवस्था के बाद मनोरंजन एवं आराम दोनों की ही आवश्यकता होती है, ठीक। इनके अभाव में वह कुंठित अथवा नीरस जीवन जीता है। रोज़ बाहर सैर को अथवा नाटक, सिनेमा जाना ऐसे परिवारों के लिए संभव नहीं है, अतः आवास में ही मनोरंजन एवं शारीरिक एवं मानसिक आराम व्यक्तियों को प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद आता है रुचि और शौक। जी हाँ, एक फैमिली से ही रुचि पूर्ण होती है और शौक भी पूरा होता है। रुचि में क्या होता है बच्चों? जैसे रुचि, शौक की पूर्ति, विभिन्न प्रकार के शौक जैसे बागवानी करना, गृह सज्जा एवं पुष्प विन्यास करना, टिकट, सिक्के अथवा अन्य पुरानी वस्तुएं संग्रहित करना आदि भी आवास में ही संभव है, क्योंकि ईश्वर की उपासना अथवा समय समय पर पार्टी आदि के आयोजन में शौक पूर्ति भी घर में ही संभव है। रोज़ नया भोजन बनाने के अथवा ऐसे ही कई शौक घर में ही पूरे किया जा सकते हैं, ठीक। संग्रह क्या है? संग्रह करना मनुष्य की एक सहज आदत है। जीवन रक्षा से संबंधित वस्तुएं जैसे भोजन बनाना, पानी, वस्त्र का संग्रह, आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का संग्रह जैसे फ्रीज है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, गैस चूल्हा है, कुकिंग रेज है और टेलीफोन है, कूलर है और न जाने कितनी वस्तुएं, सजावट से संबंधित वस्तुएं, अध्ययन से संबंधित वस्तुएं, ईंधन का संग्रह, यातायात का लिए स्कूटर, साइकिल, कार आदि का संग्रह, यह सभी आवास में ही क्या होते हैं? संभव होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका
सांस्कृतिक सुरक्षा, जी हाँ बच्चों, सांस्कृतिक सुरक्षा भी हमें मिलती है अपनी आवाज़ से। आवाज़ के द्वारा संस्कृति की जो हिफाजत करने का कार्य भी करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मिलने वाली साहित्यिक, संगीत, संस्कार, परंपरा का अनुष्ठान आवाज़ में ही फलते फूलते हैं। ठीक, वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। यह सांस्कृतिक शिक्षा परिवारों, समाज तथा किसी देश काल के अन्य अमूल्य निधि के समान होते हैं। ठीक, उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवाज़ की परम आवश्यकता होती है। साथ ही उक्त आवश्यकताओं के कारण ही आवाज़ की उत्पत्ति संभव हुई है। ठीक है, अगर व्यक्ति के पास ये आवश्यकताएं ना रहे तो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहे। ठीक, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।